हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम एरे देखने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट में एरे क्या होता है। अगर आप इस वीडियो को बीच में से देख रहे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो। bchamp.org मेरे चैनल पे जाकर के मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम एरे देखने वाले हैं। तो मैंने अपना कोड एडिटर खोला हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जल्दी से एरे इन जावास्क्रिप्ट और इसको हम कमेंट कर देते हैं और एक नई फाइल बनाते हैं और यहाँ हम लिखते हैं 13 और इसको क्रिएट कर लेते हैं। ये एक तरीका होता है क्रिएट करने का। कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं तो एक फाइल क्रिएट हो जाती है। और अभी मैं इस फाइल को गो लाइव करके लाइव सर्वर पे इसको रन कर लेता हूँ और इसको राइट साइड और उसको लेफ्ट साइड सेट कर लेता हूँ। और यहाँ पे हम सबसे पहले एक हेडिंग डाल लेते हैं एरे, ठीक है। दूसरा मैं कंट्रोल के साथ इसको बड़ा कर लेता हूँ जिससे कि आपको ये अच्छे से विजुअल हो जाए। और मैं इसको इंस्पेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि सारी चीज़ें हम कंसोल में ही देखने वाले हैं। और हाँ, ठीक है, परफेक्ट। आई होप ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा। मैंने इसको भी जूम कर लिया है और यहाँ पे भी आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अब आप इसको इस तरह से समझ सकते हो। मान लो आपको कोई चीज़ दी जाए रखने के लिए या नोट करने के लिए, तो आप उसको किस तरह से रखोगे। सपोज मैं आपको कुछ बुक्स दूं और आपको वो बुक्स आपको इस तरह से रखनी है, उनको आपको नोट भी करना है और रखनी भी है, ठीक है। तो आप उसको किस तरह से रख सकते हो। मान लो इस वाली रो में आपने ये वाली बुक रखी है, उसमें ये इस नाम की बुक रखी है, उसमें इस नाम की बुक रखी हुई है, ठीक है। तो आप उसको कैसे करोगे। मान लो आप उस पर एक पेपर पे लिखना चाहते हो। अभी कोडिंग से अलग मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उसमें क्या करते हैं, हम डायरेक्टली हम लिख लेते हैं 1। ये हो गई हमारी मैथ की बुक, ठीक है। और दूसरी हो गई हमारी इंग्लिश, और तीसरा हम लिख लेते हैं SCIENC, ठीक है। मतलब इस तरह से हम नोट करते हैं कि पहले नंबर पे मैथ की, दूसरी इंग्लिश की और तीसरी साइंस की। इस तरह से हम लिख लेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम इसको कमेंट कर देते हैं। तो हम जो नॉर्मल पेपर पे लिखते हैं, हम उसको इस तरह से कुछ नोट करते हैं और उसको नोट्स वगैरह में जहाँ पे भी हमें स्टोर करना होता है ऐसे इस तरह से कर लेते हैं। लेकिन अब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट में हम इसको कैसे करेंगे ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्स्ट, जैसे बुक्स, ठीक है। और हम इसको इक्वल टू करके एक एरे। तो एरे जो होता है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये कॉन्स्ट क्या हो, अगर आप कॉन्स्ट नहीं जानती हो तो मेरी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट है, आप उसको फॉलो कर लीजिए। मैंने अच्छे से कॉन्स्ट के बारे में बताया है एक पर्टिकुलर वीडियो में। तो अब जल्दी से इसमें हम बुक्स के नाम लिख लेते हैं। तो जो जावास्क्रिप्ट में एक एरे बनाने का जो बिल्कुल एक अच्छा तरीका होता है वो इस तरह से होता है कि हमने इसको एक वेरिएबल में स्टोर किया, इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, और उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम कितनी उसमें चीज़ें ऐड करना चाहते हैं उसको हम सिंगल कोट या डबल कोट में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अगर वो हमारी स्ट्रिंग है तो।
और स्ट्रिंग, अगर आप ये नहीं जानते हो कि स्ट्रिंग या नंबर या फ्लोट क्या क्या होता है, तो इसका मतलब आपने मेरी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट फॉलो नहीं की है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब मेन पॉइंट पे आते हैं। तो अभी हम बुक के सारे नाम लिखेंगे, तो उसके लिए हमें सिंगल कोट, मतलब वो स्ट्रिंग में होने वाले हैं, तो हम सिंगल कोट या फिर डबल कोट यूज करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, मैथ लिख लेते हैं, मैथ, और इस एक यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंग्लिश, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइंस, और यहाँ पे ड्राइंग, DROWING, ड्राइंग, ड्राइंग की स्पेलिंग आई गेस पता नहीं, चलो जो भी है, फिलहाल हमें एग्जांपल लेना है एरे का। ठीक है, मेरी इंग्लिश ज़्यादा वो नहीं है, और ठीक है, हमने यहाँ पे इतनी बुक ऐड की हुई है, और इस बुक को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। और अगर हम इसको अब लॉग करें console.log books, तो हमारा जो रिजल्ट आने वाला है वो कुछ इस तरह से आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे हम रिजल्ट उस टैग्स के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो हमारी फर्स्ट रो, और एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो हमारी एरे में जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स किसको बोलते हैं, इनको बोलते हैं जो नंबर यहाँ पे आप देख रहे हो, ये इंडेक्स नंबर है। ठीक है, जो लेंथ नंबर होता है, अगर मैं यहाँ पे इसकी डॉट लेंथ यहाँ पे इस तरह करता हूँ, तो यहाँ पे इसकी लेंथ बता देगा कि इसकी कितनी लेंथ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो हमें 0 और 1 2 3 नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो ये इंडेक्स नंबर है, और इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है हर एक लैंग्वेज में। ठीक है, याद रखना, हर कोई, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें इंडेक्स नंबर जो होता है वो 0 से ही स्टार्ट होता है। और अभी मान लो हमें किसी पर्टिकुलर, अब हमने इस लाइब्रेरी की इस रो में बुक नाम की रो में ये सारी चीजें एक रो में एक चीज रख दी है। ठीक है, अब हम उसको किसी एक को निकालना चाहते हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, बुक के अंदर से हम 0 निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, 0। तो उसको निकालने का तरीका क्या होगा हमारा, ये होगा। ठीक है, जो हमारा मैथ है, हमने मैथ की वो बुक निकाल ली है। मान लो हम ड्राइंग निकालना चाहते हैं, तो हमारा जो उसका इंडेक्स नंबर है वो हमें यहाँ पे नोट करना पड़ेगा, राइट। तो हम यहाँ पे ड्राइंग हमने बाहर निकाल लिया, मतलब आपने पढ़ने के लिए इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हम अगर इस बुक्स की लाइब्रेरी में से ड्राइंग निकालना चाहते हैं, तो हम इसको इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, और आप चाहते हो इसी को एक 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 करके, तो हम ये तरीका, जब हम फॉर लूप पढ़ेंगे, फॉर लूप क्या होता है वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो फॉर लूप होता है, तो आप अभी अब सिर्फ एरे पे फोकस कीजिए। तो एरे जो होता है वो इस तरह से वर्क करता है, और उसकी हम चीज़ें इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका लेंथ इस तरह से निकाल सकते हैं कि उसमें कितनी सारी बुक्स हैं या कुछ भी चीज़ आइटम इसमें ऐड है। अगर हम यहाँ पे कुछ और चीज़ें ऐड करें तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, मतलब इस तरह से। यहाँ पे हम स्ट्रिंग, नंबर, फ्लोट पॉइंट और फॉल्स कुछ भी टाइप कर सकते हैं। मतलब हम इसमें ऐसा नहीं है कि स्ट्रिंग या नंबर ही ऐड कर सकते हैं, सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, फ्लोटिंग, बुलियन, स्ट्रिंग और नंबर, सारी चीज़ें। ठीक है, अब एक तरीका और है जो हम एक तरीके से और इसको कर सकते हैं, कॉन्स्ट। यहाँ पे हम लिख लेते हैं
पर्सन इज इक्वल टू, तो हम इसको न्यू के साथ कैसे लिखते हैं, एक एरे को हम न्यू के साथ कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे न्यू और यहाँ पे हम लिख लेंगे, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सत्येंद्र दूसरा, 1 मिनट नहीं, सत्येंद्र और दूसरा यहाँ पे राम लिख लेता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट लिख लेता हूँ कृष्णा और मोहन, ठीक है। और हमें यहाँ पे इसको बताना पड़ेगा कि क्या है ये, तो हमारा ये एरे है, ठीक है। तो अभी अगर हम 1 मिनट में इसको इनलाइन कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको साइज नहीं, इसको मैं इस तरह से कर लेता हूँ जिससे कि सारा विजिबल हो जाए और हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको भी कंसोल लॉग करा के देखते हैं, ठीक है। तो अभी ये हमने क्या किया, एक पर्सन में एक न्यू लिखा, ठीक है, और उसके साथ हमने एक एरे के साथ पैरेंथेसिस दी और उसके अंदर हमने सारी चीजें ऐड कर दी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लॉग करते हैं पर्सन, तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट आने वाला है सेम आने वाला है एरे में, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये भी एक एरे है, ठीक है, 1 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। और ये एक दूसरा तरीका है एरे बनाने का, ठीक है, जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं अभी। तो ये भी एक एरे है और इसको हमें मतलब कहीं पे भी इसको हम यूज कर सकते हैं, इसको यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें हम इसी तरह सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं जैसे हमने ऊपर वाले में की थी, जो हमारा नॉर्मल वाला है, ठीक है। 0 1 सारी चीजें हम इसमें ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था एरे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा और इसको आपने नोटिस भी किया होगा कि ये कैसे क्या होता है और किस तरह से हम इसकी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं और इसको हम कैसे कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई सी भी चाहे डेटा टाइप्स हो, स्ट्रिंग बूलियन या कुछ भी, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अभी तक बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया तो उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन का वीडियो का पहुंच जाए। और अगर अभी भी आपको कुछ डाउट या कुछ क्वेरी या फिर कुछ भी इसमें समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।